सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 14 शब्द और अर्थ। बच्चों, हर शब्द के अर्थ होते हैं। जैसे अगर हम एक शब्द लें आम, तो इसका अर्थ होता है एक फल और विशेष। तो यहाँ पर हम शब्द अर्थ के अंतर्गत जानेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द जहां दो शब्द का एक अर्थ हो, जहां दो जो शब्द होते हैं उनका समान अर्थ निकलता हो, जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं, अर्थात समानार्थी शब्द। अगर हम बच्चों यहाँ चित्र देखें, तो हम इसको बोल सकते हैं, देखो सूर्य कितना तेज है। ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा, हमने कहा सूर्य कितना तेज है। अब इसको हम दूसरी तरह से कहते हैं, देखो सूरज कितना तेज है। तो यहाँ पर मैंने एक ही चीज के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, सूर्य और सूरज। तो यहाँ पर ये दोनों किसके नाम है? सूरज के ही नाम है। तो इन्हीं शब्दों को हम पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं सूर्य सूरज, चंद्र चांद, पूर्व अर्थात पूरब, मुख अर्थात मुंह, दंत अर्थात दांत, कर्म अर्थात काम। बच्चों, जब हम शब्द बनाते हैं, पर्यायवाची हम शब्द लिखते हैं, तो इनके साथ हमें इनके लिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। कैसे? आइए देखते समझते हैं। जैसे आपका शब्द है कष्ट। अब कष्ट को हम और क्या कह सकते हैं? वेरी गुड, तकलीफ। हमें कष्ट हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। ठीक है, अब शब्दों पे ध्यान दीजिए, इनके लिंग पर ध्यान दीजिए। कष्ट, मुझे कष्ट हो रहा है। ठीक है, अकारांत शब्द है, तो ये क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। कष्ट एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसी तरह से मुझे तकलीफ हो रही है, तो ये कौन सा है? इकारांत शब्द है। तो ये क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग, तकलीफ हो रही है। ठीक है, रहा है आपका पुल्लिंग को दर्शाता है और रही है आपका स्त्रीलिंग को दर्शाता है। इसी तरह से देखिए, कठिन, मुश्किल, धनवान अर्थात अमीर, आरंभ करना अर्थात शुरू करना, अंत करना, खत्म करना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे आसान अर्थात सरल या सुगम, आदमी अर्थात मनुष्य, नर, पुरुष, मानव। ठीक है, इसी तरह से कुछ और शब्द देखते हैं। कुशल अर्थात हम बोलते हैं ना कि अरे वो अपने काम में कुशल है, अर्थात वो अपने काम में चतुर है, वो अपने काम में निपुण है, वो अपने काम में दक्ष है, वो अपने काम में पटु है। तो यहाँ पर कुशल आपका एक शब्द है और इसके चार और इसके अर्थ, मतलब इसके चार और अर्थ निकल गए। ठीक है, जिस तरह से गाय, आप सबको पता है गाय किसे कहते हैं, तो गाय के और भी नाम है बेटा। जैसे आपके होते हैं ना, आपको पापा कुछ और प्यार से कुछ और बुलाते हैं, मम्मा कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में आपका नाम होता है, लेकिन वो सब नाम आपके हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पर्यायवाची में भी ऐसा ही होता है, एक वस्तु या एक चीज या एक मनुष्य के अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ उदाहरण दे रखा है, जैसे गाय का गौ, गौ, धेनु। ठीक है, जंगल का वन, कानन, अरण्य। तो इसी तरह से आपके ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब समझते हैं हम विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? बताइए। हाँ बिल्कुल, जो हमें शब्द का उल्टा अर्थ बताते हो। ठीक है, विलोम शब्द हम कहते हैं, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उत्तर, हमारी दिशाएं होता है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे दिन, अभी क्या हो रहा है? दिन हो रहा है। ठीक है, तो दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे देखिए हित, अहित, हिंसा, अहिंसा, कुशल, अकुशल। ठीक है, आदर, अनादर। ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं, एक चीज और बच्चों, ये जब हम विलोम शब्द बनाते हैं तो ये क्या होता है? ये इनके उपसर्गों से मिलकर भी बनते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए, उत्तर की एकदम विपरीत दिशा दक्षिण है, इसलिए दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं।
यही बात दिन और रात पर भी लागू होती है। जो समय दिन नहीं वह रात है, यानी हमारे सामने एक साथ दिन और रात हो सकते हैं। सुविधा, असुविधा, और इनके अगर आपने देखा एक शब्द है आपका सुविधा, अब हमने उसमें अ उपसर्ग लगा दिया तो वो क्या बन गया, असुविधा, अर्थात उसका विलोम बन गया। जैसे इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी शब्द दे रखे हैं उदाहरण के लिए, जैसे ठीक, गलत, हार, जीत, आदि, अंत, सच, झूठ। तो बच्चों आप जितना इन शब्दों को पढ़ेंगे उतना ही आपको और ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। आइए चलते हैं, अब समझते हैं हम अनेकार्थी शब्दों को। अब बेटे इनके अपने ये अपने नाम से ही समझ में आ रहा है, अनेक आर्थी शब्द, अर्थात ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, मतलब बहुत से अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे एक मैंने आपको शुरू में एक शब्द बोला था आम, ठीक है। अगर हम आम का अर्थ समझे तो आम का अर्थ होता है एक फल, मुझे आम पसंद है, ठीक है, अर्थात मैं फल की बात करें कि जो आम फल होता है वो मुझे पसंद है। अब एक आम का अर्थ होता है सामान्य, अर्थात सबका, यह आम रास्ता है, अर्थात ये जो रास्ता है ये आम है, यहाँ से कोई भी जा सकता है, ठीक है। जैसे कुछ और उदाहरण देखते हैं, पर। अब यहाँ पर एक शब्द है, ठीक है। मेज पर एक किताब रखी है, तो यहाँ पर का अर्थ हो गया ऊपर, मेज पर एक किताब रखी है, तो ये हो गया मतलब मेज के ऊपर किताब रखी है, ठीक है। चिड़िया के पर भीग गए, तो यहाँ पर क्या है, पंख से है, चिड़िया के जो पंख है वो भीग गए, मतलब वो उड़ नहीं पा रही है, ठीक। इसी तरह से देखिए एक शब्द है आपका पूर्व। अब पूर्व का अर्थ यहाँ पर दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक पूर्व का अर्थ होता है दिशा, ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, तो यहाँ पर पूर्व जो हो गया वो है आपकी दिशा का नाम। एक पूर्व का अर्थ होता है पहले, ठीक है, हमें समय से पूर्व उठ जाना चाहिए, या हमें दोपहर से पूर्व उठ जाना चाहिए, या यहाँ आने से पूर्व मैं यह काम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि मैं मतलब इससे पहले करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व के दो अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से अलग एक शब्द है मगर, ठीक है। एक मगर का अर्थ यहाँ पर है, मगर ने बकरी को पकड़ लिया। अब मगर यहाँ पर किसे बोला गया है, वेरी गुड, मगर बोला गया है मगरमच्छ को, वेरी गुड बेटा, है ना। तो ये कौन है, ये एक जानवर है। इसी तरह यह अच्छा है मगर महंगा है। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, चीज खरीदते हैं ना, आपको अच्छा तो लगता है, कभी कभी वो महंगा होता है, तो यह अच्छा तो है मगर महंगा है, तो मगर का यहाँ पर अर्थ हो गया लेकिन, ठीक है। इसी तरह से फल, फल खाना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, हमें फ्रूट्स, जिसे इंग्लिश में फ्रूट्स बोलते हैं, खाने चाहिए ना, तो फल किसे बोला गया है यहाँ पर, हाँ आप किसी का भी नाम लिख देते हैं, आम, अनार, केला, सेब, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। एक फल का अर्थ होता है नतीजा, किसका, तुमने अच्छी पढ़ाई की तो उसका अच्छा फल निकलेगा, अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो उसका अच्छा फल निकलेगा, तो फल अर्थात नतीजा, ठीक है। इसी प्रकार से कल, अब कल का अर्थ होता है बीता हुआ कल, मैं कल आया था, ठीक है, तो मतलब मैं कल की बात कर रही हूँ जो बीत गया, मैं कल आया था। मैं कल आऊंगा, अब ये आने वाले कल की बात हो रही है, मैं कल आऊंगा, ठीक है। तो बेटे ये जो आपके शब्द हैं ये आप अपने जीवन में इनका प्रयोग करते हैं, हम जब बातचीत करते तो इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, लेकिन हमें नाम से नहीं पता होता कि इनको क्या कहते हैं, तो आप जितना इनको पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, आपको इनको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इससे बेटे मैंने आपको पहले भी कहा है, पढ़ने से क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो आप लोग इनके अच्छे से इनको याद कीजिए, इनको समझिए और इन शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।